Welcome back to your own show, Youth Connect. हर बार की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋतु जी. वेलकम ऋतु जी. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. आज का सवाल पढ़ती हूँ. I didn't get admission in the field that I wanted to. Now I have chosen another field, but not happy. I don't feel like studying. तो ये बहुत बच्चों का, ये बहुत यंगस्टर्स जो टीनेजर्स हैं उनके क्वेश्चंस एक्चुअली होते हैं, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जो जिस फील्ड में चाहिए अनफॉर्चुनेटली कोई भी कारण से उनको नहीं मिलती है एडमिशन जो वो एक्चुअल करना चाहते हैं, और देन दे हैव टू ज़बरदस्ती गेट इनटू द अदर फील्ड. फिर मन नहीं लगता है पढ़ाई में, या फिर क्योंकि मन ही नहीं है उस चीज़ में. तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बहुत कॉमन है आजकल, क्योंकि कहीं ना कहीं इफ़ वी लुक एट आवर कंट्री देयर इज सो मच कंपटीशन इन एवरी फील्ड. सो इवन इफ कई बार ऐसा होता है कि हमने अपना 100% तो दिया, बट देयर आर चांसेस दैट आई स्टिल डोंट एंड अप गेटिंग व्हाट आई वांटेड टू गेट. राइट. अब यहाँ पे कहते हैं ईदर यू डू व्हाट यू लव और यू स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग. ओके. राइट. सो अब यहाँ पर द चॉइस that I do what I love may not be possible. Yeah. Right? So now if I want to be happy, then what I have to do is start loving what I am doing. I'll give you one more example. Let's say if I have chosen a field which I am really passionate about. I'm a part of learning and development. It's a passion that I have. It's not just a work that I do. I'm very passionate और इसलिए मैंने learning and development को choose किया. जी. अब ये choose करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उस फील्ड में आई एम कॉन्स्टेंटली ओनली डिलीवरिंग सेशन. राइट. उस फील्ड में भी आई हैव टू डू मेनी अदर थिंग्स. सो आई मे बी पैशनेट अबाउट समथिंग, बट उस फील्ड में भी ये जरूरी नहीं है दैट यू एंड अप डूइंग ओनली व्हाट यू लाइक. या बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी. बहुत सारी चीजें होती है जहां हमें अपना एनर्जी एफर्ट, एंड देन आई कांट से ओ नो आई डोंट लव दिस सो आई विल नॉट डू इट वेल. आई स्टिल हैव टू डू इट वेल. एंड कहीं ना कहीं लेट्स से इफ आई एम सो पैशनेट अबाउट, जैसे जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, इफ यू आर सो पैशनेट अबाउट द फील्ड विच यू डिडंट लाइक, कैन यू चूज इट एज योर हॉबी, स्टिल कंटिन्यू टू डू इट. ऐसा नहीं है कि हम उसे ना करें. If your heart is really there, put your effort into it. Maybe in the journey you may pick up something, you may get something. आपकी talent, आपकी skill आपको वो opportunity आगे जाके दे दे. For example, I chose HR as my higher education. I picked up HR job initially, but on the weekends I used to continue delivering sessions. क्यों? Because I felt that I was passionate about training. And somewhere in the journey I could switch from a role that I had to what I liked doing. So if you are really passionate, continue your passion. उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ ये नहीं कि उसी को करियर बना के और 100% वो ही करना. If life has not given me that option, accept it. And जो मेरे पास है, can I make 100% of what I have? Can I develop my skills and ability? जो मैं कर रही हूँ, चाहे वो जो अभी फील्ड मैंने चूज करी है या वो जो मैं करना चाहती थी, और हो सकता है लाइफ में आगे वो अपॉर्चुनिटी मिले भी, बट फॉर नाउ इन एट दिस पॉइंट इन टाइम, कैन आई गिव माई बेस्ट टू व्हाट आई एम डूइंग, एंड सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम. Also it's also our own perspective, isn't it? Absolutely. how we look at things. Beautiful. Absolutely. जैसे तनु जी, हम चाहेंगे आप हमारे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करें. Surely. जिससे हमारे व्यूअर्स और भी पर्सपेक्टिव को in a deeper way कनेक्ट कर पाएंगे. Okay. So हम चाहेंगे अपना हाथ ऐसे रखें. अब ये जो हाथ है उसको सीलिंग की तरफ पॉइंट करें. अब आपको करना ये है, आपको अपने हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है. हम चाहेंगे हमारे सभी व्यूअर्स भी हमारे साथ करें. क्लॉकवाइज अपने हाथ को इस तरह से घुमाते घुमाते हाथों को थोड़ा थोड़ा नीचे लाएं, आपके फेस के लेवल पर धीरे 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 और उसको नीचे लाते जाएं. हाँ जी, एट योर स्टमक लेवल. अब आप जो हाथ आप ऑब्जर्व करिएगा, कंटिन्यू मूविंग योर हैंड इन वही सेम डायरेक्शन. आप जब ऊपर घुमा रहे थे, आपने क्लॉकवाइज शुरू किया था, यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. अब क्या वो जो सर्कल है, इज इट मूविंग क्लॉकवाइज और इज इट मूविंग एंटी क्लॉकवाइज? यस. तो अब यहाँ पे हमने क्या चेंज किया?
just the way we looked at it, I think. Beautiful. Yeah. That's absolutely the key. हम वही हाथ उसी तरह से घुमा रहे हैं, लेकिन हम देख कहाँ रहे हैं, right? How are we looking at things? Our perspective towards things. जो भी हमारे लाइफ में सिचुएशंस है, उनके प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है, right? दृष्टिकोण is attitude. Attitude actually determines our altitude, they say. Attitude is nothing but जैसे हमने बचपन से सुना होगा, ग्लास वही है, आधा खाली आधा भरा. What is it that you are looking at? Can you be thankful for what you've got? That's also a perspective that you can have. It's just about how are you looking at life situations will, determine कि आपके जीवन की घड़ी clockwise meaning सीधी घूम रही है, meaning positive experiences कर पा रहे हैं, या anti clockwise घूम रही है, which is आप life को इतना positively experience नहीं कर पा रहे हैं, is determined by the way you're looking at things. So very very beautifully said. इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगी, I've seen people, रितु जी, जिनकी लाइफ में their life is full of tragedy, lot of challenges unfortunately, but still कहीं ना कहीं they are at peace, कहीं ना कहीं they are okay with it. Yes. They are able to handle. And somewhere I've seen people who have everything in life, है ना, but still complains. Yes. I'm not happy, I don't have that, होता है ना ये. So ये और क्या है? I think it's just your own perspective, how you look at things. Wonderful, very nicely put. Yes. So I hope इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा. थैंक यू रितु जी. You're welcome. ओम शांति. ओम शांति. तो आप भी अपने सवाल स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं. टिल देन, लेट्स कनेक्ट थ्रू योर शो यूथ कनेक्ट. नमस्कार. ओम शांति.